Hi, grade 4th. In previous class, we have started chapter number 6 and I have completed exercise A, right? Today, we'll start with personal pronoun. Personal pronoun are used in the place of names of person, animals and things. Personal pronoun वो होते हैं जो किसी भी इंसान के, एनिमल्स के या थिंग्स की नाम की जगह यूज होते हैं. नंबर 1, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर. ये मैंने लास्ट ईयर भी शायद पढ़ाया था. जो स्पीकर होता है, जो खुद बोल रहा है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं. जो लिसनर होता है या फिर जिसके बारे में या जिसको बोला जा रहा है, वो सेकेंड पर्सन होता है. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में, मतलब वो शायद अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं. सी दिस. Pronouns of the first person refers to the speaker, that is I, me, we and us. Number 2, pronoun of the second person refers to the listener or the person or person being spoken to. मतलब कि जो सेकेंड पर्सन होता है वो लिसनर के बारे में, कौन सुन रहा है. जैसे यू प्लीज ब्रिंग मी अ पेंसिल, तो मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप लिसनर हो, राइट? या फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ, हैव यू टेकन योर लंच, क्या आपने अपना लंच किया? ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीज बोल रही थी कि प्लीज मेरे लिए पेंसिल लेके आइए. या फिर सेकंड क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ और आप यहाँ प्रेजेंट हो. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यहाँ प्रेजेंट हो, हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद बात कर रहा है. वो जो में शायद मैं खुद मेरी बात कर रही हूँ या फिर हमारी बात चल रही है, ठीक है? तो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं. सेकंड पर्सन में हम लिसनर से बात करते हैं, जैसे मैंने आपके बारे में बताया या फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ वो. और थर्ड पर्सन में क्या होता है? प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन, एनिमल, थिंग्स और बीइंग स्पोकन. मतलब कि हम ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है. राहुल टोल्ड मी दैट ही विल कम टुमारो. राहुल ने मुझसे कहा कि वो कल आएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ ही यूज किया क्योंकि राहुल अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? राहुल टोल्ड मी दैट, राहुल ने मुझे बताया कि ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, ठीक है? बट राहुल यहाँ प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ ही जो यूज हुआ राहुल के लिए वो हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है? सो ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सारे थर्ड पर्सन हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के आपको पर्सनल प्रोनाउन दे दिए गए हैं, राइट? Exercise B. Underline the personal pronoun and write whether they are first person, second person or third person. आपको ये pronoun इसमें underline करने हैं और आपको लिखना है कि ये first person है, second person है या third person है. Number 1. We will take part in the marathon. It is on Monday. हम मैराथन में पार्ट लेंगे और वो कब है? मंडे को. यहाँ पे वी है वो फर्स्ट पर्सन है और इट है वो थर्ड पर्सन है. नंबर 2, वी विल ऑल्सो आस्क अदर्स टू जॉइन अस. हम दूसरों को भी कहेंगे कि वो हमें ज्वाइन करें. सो यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन, अस फर्स्ट पर्सन. नंबर 3, आई एम श्योर वी विल हैव अ गुड टाइम. आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन. Number 4, they will give money to the poor. It is a noble work, noble effort. They third person, it third person. Number 5,
श्वेता सेड शी वुड ऑल्सो कम, श्वेता ने कहा वो भी आएगी। यू कैन कम विथ हर, तुम उसके साथ आ सकते हो। यहाँ श्वेता ने कहा कि वो आएगी, वो भी आएगी, तो शी है यहाँ पे थर्ड पर्सन है। एंड यू कैन कम विथ हर मतलब यू, मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ कि तुम उसके साथ आ सकते हो, तो यू है वो सेकेंड पर्सन है और हर है वो थर्ड पर्सन है, राइट। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and this exercise you will complete in your textbook. With this I'll end this class. Goodbye everyone, goodbye for the day, bye.